हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा, जब किसी तार के एक सिरे को दृढ़ता से बांधकर दूसरे सिरे पर कुछ भार लटकाया जाता है तो तार की लंबाई में वृद्धि हो जाती है। किंतु बच्चों, भार के हटाने पर तार अपनी प्रारंभिक लंबाई ग्रहण कर लेता है, तो तार के प्रारंभिक लंबाई प्राप्त होने का कारण क्या है? तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें इस प्रकार से कि जो कोई भी हमारा ठोस पदार्थ या कुछ होता है बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं, कोई पिंड मान लें यहाँ पर। तो किसी भी ठोस पदार्थ में, चाहे वो परमाणुओं से मिलकर बना हो या फिर बच्चों अणुओं से मिलकर बना हो, प्रत्येक परमाणु या फिर बच्चों अणु कह लें इस प्रकार से, चारों ओर बच्चों परमाणुओं और अणुओं से घिरा होता है बच्चों, इस प्रकार से। अणुओं से घिरा होता है और बच्चों ये सब आपस में, सभी परमाणु या अणु आपस में जो है बच्चों अंतरा परमाणविक या फिर अंतरा आणविक बलों के द्वारा जो है बच्चों अंतरा आणविक या फिर बच्चों अंतरा परमाणविक बलों से बंधे होते हैं बच्चों। और ये सब जो है बच्चों स्थिर साम्यावस्था में होते हैं। और स्थिर साम्यावस्था में होते हैं बच्चों। स्थिर साम्यावस्था का तात्पर्य ये होता है कि अगर वो अपनी साम्यावस्था से तनिक विचलित कर दिए जाए तो पुनः साम्यावस्था प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, स्थिर साम्यावस्था में होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों परमाणुओं की स्थिति और उनके बीच में जो है बच्चों वो किस प्रकार से यहाँ पर अंतरा परमाणुविक बलों के द्वारा बंधे होते हैं, इसको समझने के लिए बच्चों हम इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, इस प्रकार से कि मान लेते हैं ये कोई हमारा बच्चों, मान लीजिए इस प्रकार से ये हमारे परमाणु है बच्चों, इस प्रकार से किसी उसके भीतर, और यहाँ पर इनके बीच जो अंतरा आणविक या अंतरा परमाणुविक जो बल होता है बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं किस प्रकार से होता है। तो बच्चों ये अंतरा परमाणुविक या फिर अंतरा आणविक बल जो होता है वो इस प्रकार से होता है। यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, तो इस प्रकार से यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो ये जो हमारे परमाणु, जो हमारा पदार्थ होता है बच्चों, उसमें परमाणु या जो अणु होते हैं वो आपस में इस प्रकार से अंतरा आणविक या अंतरा परमाणुविक बलों द्वारा बंधे होते हैं कि जैसे बच्चों यहाँ पर बच्चों इनको हम अगर हम अणु मान लें तो ये अणु आपस में इस प्रकार से, जैसे कि मान लीजिए स्प्रिंग से बच्चों इस प्रकार से बंधे हो, इस प्रकार से बच्चों ये व्यवहार करते हैं यहाँ पर। तो बच्चों ये जो इनका बल होता है बच्चों ये इस प्रकार से स्प्रिंग की भांति होता है कि अगर बच्चों इनको अपनी साम्य अवस्था से तनिक भी विचलित किया जाता है बच्चों, चाहे इनको दबाया जाए या फिर खींचा जाए, तो ये पुनः जो है अपनी स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो ये इस प्रकार से व्यवहार करते हैं यहाँ पर। तो देख लेते हैं बच्चों इस प्रकार से। इस प्रकार से बच्चों तो इनके बीच जो बल होता है बच्चों इस प्रकार से होता है। तो बच्चों जैसे कि ये हमारा निकाय है, तो इसको अगर हम किसी भी तरफ से दबाएं बच्चों या फिर खींचे तो ये पुनः जो है अपनी अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, इसमें से प्रत्येक अणु या प्रत्येक परमाणु। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारी व्यवस्था होती है परमाणु के भीतर। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है बच्चों कि एक तार है जिसके एक सिरे को दृढ़ता से बांधकर दूसरे सिरे पर कुछ भार लटकाया जाता है तो तार की लंबाई में वृद्धि हो जाती है। किंतु भार के हटाने पर तार अपनी प्रारंभिक लंबाई ग्रहण कर लेता है, तो तार की प्रारंभिक लंबाई प्राप्त होने का कारण क्या है? तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देख लेते हैं कि तार को एक सिरे से दृढ़ता से बांधकर
दूसरे सिरे पर जो है बच्चों, दूसरे सिरे पर भार लटकाने पर, अर्थात बच्चों हम कह सकते हैं कि विरूपक बल लगाने पर, लगाने पर तार की लंबाई में वृद्धि हो जाती है बच्चों। इसका अर्थ ये हुआ कि जो तार में परमाणु या फिर अणु है वो अपनी स्थिर साम्य अवस्था से विचलित हो जाते हैं बच्चों, लंबाई में वृद्धि हो जाती है, जिससे जो परमाणु या फिर अणु है बच्चों इस प्रकार से अपनी स्थिर साम्य अवस्था से विचलित हो जाते हैं बच्चों। विचलित हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप जो है बच्चों उनके भीतर जो है एक जो अंतरा आणविक जो परमाणुविक बल था बच्चों, उसके कारण जो है परिणाम स्वरूप, अब चूंकि बच्चों ये स्थिर साम्य अवस्था था तो जिसके लिए परिणाम स्वरूप जो अंतरा आणविक या फिर अंतरा परमाणुविक बल था बच्चों, बलों के कारण तार के भीतर एक प्रत्यानयन बल विकसित हो जाता है बच्चों। और ये जो प्रत्यानयन बल विकसित होता है बच्चों, ये परमाणु या फिर अणुओं को अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है, हो जाता है, जो परमाणु अणु को, बच्चों सभी परमाणुओं या अणुओं को अपनी मूल अवस्था में लाने का प्रयास करता है, या फिर ये कह ले प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है। किंतु बच्चों बाहर से भार लटका हुआ है, प्रयास करता है तो वो अपनी मूल अवस्था में नहीं ला पाता है। किंतु बच्चों ज्यों ही, जैसे ही बच्चों यहाँ पर भार को हटाया जाता है तो वो प्रत्यानयन बल के कारण जो है अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। किंतु ज्यों ही भार हटाया जाता है वे प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं बच्चों। या फिर बच्चों इसको ये भी कह सकते हैं कि तार जो है अपनी अर्थात तार जो है अपनी प्रारंभिक लंबाई को प्राप्त कर लेता है, तार अपनी प्रारंभिक लंबाई को प्राप्त कर लेता है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।